हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आप सभी हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो अब मैंने जो वीडियो पहले अपलोड किया था वहीं से फिर मैंने ये वीडियो शुरू किया है। तो उसमें मैं ये नहीं दिखा पाई थी कि मैं कैसे सेट करना है और क्या क्या मैं अपने फ्रिज में रखती हूँ। तो आज मैं आपको वही बताऊँगी कि हम लोग अपने गांव में ज़्यादातर लोग क्या रखते हैं फ्रिज में। तो मैंने सब सुखा लिया था दोपहर के बाद। ये शाम टाइम 4 बजे का टाइम है। और सुखाने के बाद फिर मैं इसमें लगा रही थी सारी प्लेट्स, और जो भी जैसा है वैसा सेट कर रही थी और सब प्लेट लगा दिए थे। और फिर इसके जो ये डंडे हैं हैंगर, तो इसमें 2 हैं जिसमें बोतल छपा हुआ है। तो नीचे की तरफ वो लगते हैं, उसमें क्या है बीच में जगह रहती है। और जो ये ऊपर वाले हैं इसमें 2 वो छपे हुए हैं फल जैसा। तो इसको हम ऊपर लगाएंगे, इसके बीच में यहाँ अंदर जगह नहीं रहती है, बिल्कुल बंद रहता है। तो इसको भी यहाँ पर सेट कर देंगे। और ये है जिसमें बर्फ़ जमाया जाता है, तो इसको हम अभी इसमें रख देते हैं क्योंकि अभी बर्फ़ का कोई काम नहीं है। और वैसे अगर इससे पानी जो टपकता रहता है तो इसमें बर्फ़ जम जाती है, लेकिन हम इसमें अभी तो उसका काम नहीं है कुछ भी। और फिर नीचे वाली थोड़ी सी जगह में पानी रह गया था तो मैंने इसको पोंछ दिया, क्योंकि क्या है पानी तो वैसे टपकता रहता है, लेकिन हाँ जब अभी सर्दियाँ हैं तो फ्रिज थोड़ा स्लो चलती है तो ज़्यादा पानी नहीं आता है, इसलिए मैंने उसे पोंछ दिया था। और फिर आज थोड़ी सी सब्जियां आ गई हैं घर में, तो आज मैंने फिर उनको भी रख दिया है इसमें। और फिर मैंने इस वाले शीशे पर देखिए प्लेट में ये एक कार्डबोर्ड किताब का था किसी पुराना, तो मैं उसको रख देती हूँ। इससे क्या है कि जो भी खाना फैलता है जैसे सब्जी है दूध दूध है तो इसी में हो जाएगा। और इसको हम पोंछ देते हैं जब गंदा हो जाता है और ज़्यादा ख़राब हो गया तो मैं इस कागज़ को निकाल देते हैं। और हम इस पर पुराने बच्चों की जो किताबें होती हैं उससे पेज फाड़ के लगा देते हैं, या फिर न्यूज़पेपर है तो उसको भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। और फिर हम इस आयुष का जो हॉर्लिक्स है इसको इसी में रखते हैं, क्योंकि इसमें चींटियाँ बहुत जल्दी हो जाती हैं बाहर रखने से। और हम इसमें दूध रख देते हैं, दही है और मलाई है। और फिर हम इसमें 1 बोतल पानी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि क्या है गांव में लाइट बहुत कम आता है, तो इसलिए पानी इसलिए रख देते हैं। कभी कभी दूध हमारा है तो ख़राब होने का डर रहता है, तो जब लाइट नहीं आता है तो यही ठंडा पानी हम एक बर्तन में पलट कर और उसके अंदर दूध रख देते हैं। और इसमें हमारा थोड़ा सा मिठाई है, कच्चा वाला गुड़ जिसे बोलते हैं, मेरे यहाँ इसको गुड़ बोला जाता है, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया है, क्योंकि इसमें चींटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और फिर ये निकलती नहीं है। चीनी में है तो बिन के निकाल देते हैं, लेकिन इससे नहीं निकलती हैं, तो फिर इसको भी हमने रख दिया था। और इसके ऊपर जो ये पड़ा है कवर, तो इसको मैंने अपने हाथ से बनाया है छोटी छोटी कतरन से। तो पालक आई थी आज घर में, और धनिया है, मिर्च है हरी, तो इसको भी हम इसमें रख देंगे डिग्गी में। और धनिया है तो इसकी अभी इसमें जड़ लगी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे सभी एक एक बराबर कर लेंगे। और फिर हम गिलास में पानी लाए हैं, इसमें हम इसकी जड़ को डुबो के रखना है। तो क्या है जैसा हमारा धनिया हरा भरा है ये ऐसा ही बना रहेगा। और एक दिन छोड़ के और दूसरे दिन हम इसका पानी बदलते रहते हैं, जिससे ये धनिया हमारा अच्छा फ्रेश बना, जैसा पेड़ होता है सेम वैसा ही पेड़ ये बना रहेगा, हरी धनिया बनी रहती है। और अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है फिर भी आप ऐसे रखेंगे पानी में ऐसे, तो धनिया आपकी हरी बनी रहेगी। और फिर हमने मिर्च को इस डब्बे में रखा है, क्योंकि अगर खुला रख दो तो ये भी ख़राब हो जाते हैं और सिकुड़ से जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं डब्बे में रखो तो जैसा है ये वैसा ही बना रहेगा। और अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है तो आप इसे पन्नी पेपर में रख कर और पन्नी में बांध कर रखिए, तो ये सारी चीज़ें ऐसी ही बनी रहेंगी। तो धनिया ऐसा यहाँ पर रख देते हैं और फिर यहीं से निकाल कर एक एक हम यूज करते हैं। और फिर आज हम बनाने जा रहे हैं धनिया की चटनी। तो धनिया को धो लिया है, धनिया हम धो कर नहीं रखते हैं क्योंकि फिर पत्तियाँ गीली हो जाती हैं। अगर आपको धोना है तो धोकर उन्हें अच्छे से सूख जाने दीजिए, तब आप उसको फ्रिज में रखिए। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए धनिया की पत्तियों पर। तो अब हम धो के लाए थे और फिर धनिया कट कर लिया। और लहसुन, हम धनिया की चटनी में लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालते हैं क्योंकि, और थोड़ा हरी मिर्च भी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि धनिया की चटनी जब चटपटी होती है तभी अच्छी लगती है। तो हम इसमें लहसुन ज़्यादा डाले थे और 3 मिर्च डाल दिए हैं। और लहसुन कम से कम 6-7 कली है लहसुन की, वो डाल दिया था।
और नमक भी डाल दिए हैं। तो अब हम लहसुन को छील लेंगे यहीं पर, और यहीं पर छील कर इसमें डाल लेंगे। और इसके बाद हम आटा माड़ कर रख देंगे, क्योंकि जब तक हम चटनी पीसेंगे तब तक हमारा आटा थोड़ा सा फूल जाता है। और आटा थोड़ी देर रख दो माड़ कर, तभी अच्छे से रोटी बनती है। और अगर आप तुरंत आटा माड़ के और तुरंत रोटी बनाने लगो तो फिर वो अच्छे से नहीं बनती हैं, रोटियां फूलती भी नहीं हैं। और मम्मी गई है भैंस को लगाने, और आयुष भी अभी बाहर गए हैं, वो खेल रहे होंगे, चाची के यहाँ हो या फिर आ गए थे तब तक थोड़ी देर बाद। और फिर बता रहे थे, मम्मी देखो मेरे पीछे क्या लगा, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है। फिर मैं पूछ रही थी कहाँ थे तुम, तो बोल रहा था कि चाची के यहाँ। तो हम कहे चाची के यहाँ क्या कर रहे थे, तो चाची की लड़की है छोटी, मतलब है 12-13 साल की, हाँ, लेकिन ये उसी के साथ रहता है, उसी के साथ खेलता रहता है, और ज़्यादा मतलब नहीं है, या फिर हमारे ही आसपास आसपास घूमता रहता है, हम ही से बातें करेगा, यहीं पर खेलता रहता है। और फिर मैंने आटा लगा कर रख दिया था। इसके बाद हम तब तक चटनी पीस के लाएंगे और फिर रोटी बनाएंगे, क्योंकि इतने टाइम शाम टाइम भैंस हमारी थोड़ा सा लेट लगती है तो टाइम हो जाता है ज़्यादा। और नहीं तो अगर जल्दी लग जाती थी तो फिर जल्दी ही काम हो जाता है। पहले हम दूध गर्म कर लेते थे, इसके बाद रोटी बनाते थे, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो रोटियां पहले बना लेते हैं और इसके बाद में हम दूध को गर्म करते हैं। तो हम चटनी पीस लेंगे यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को अगर देखते हो तो थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिया करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। और आप भी जानते हैं कि ब्लॉग वीडियो बनाने में हमें पूरा दिन मोबाइल हाथ में रखना पड़ता है, और कभी कभी तो एक हाथ से पकड़ना भी पड़ता है और एक हाथ से हमें काम भी करना पड़ता है। तो हमें दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा होती है जब हम काम करते हैं, और कभी कभी तो काम करते करते टाइम भी ज़्यादा लगता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मैं थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, बस मेरा चैनल एक बार मोनेटाइज हो जाए फिर मैं ले लूँगी स्टैंड। अभी मैं नहीं ले रही हूँ इसलिए क्योंकि पता नहीं क्या हो, तो सब लोग मुझे हंसेंगे कि हाँ ये करती थी, देखो कुछ भी नहीं कर पाई, और ये अगर स्टैंड ले लिया तो फिर सब लोग कहेंगे कि हाँ ये किस लिए वीडियो बनाती है। तो फिर इसीलिए हम तब से इसीलिए नहीं ले रहे हैं। और इसमें टमाटर नहीं था मेरे यहाँ, तो टमाटर नहीं था तो ये थोड़ी सी गाढ़ी थी चटनी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर सिलबट्टे से धो लिया था, तो वो थोड़ा सा गीली हो गई। और अगर टमाटर डाल के पीसते हैं तो फिर हमें पानी नहीं डालना पड़ता है, वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। और अगर ऐसे टाइट रहती है तो वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। और फिर हम रोटियां बना लेंगे, और आज रोटियां हम बनाएंगे थोड़ी सी मोटी, क्योंकि अभी क्या है ना कि अब सब लोग खाना खाने आ रहे हैं, तो अभी हमें रखना नहीं है बना करके, तो हम बना देंगे मोटी। तो गरम रोटी शाम को अच्छी लगती है जब चूल्हे की मोटी रोटी होती है। और पहले हम 4 से 5 रोटी पतली बना लेते हैं, क्योंकि आयुष को भी पतली अच्छी लगती है, और वैसे भी हम 4-5 रोटी पहले बना देते हैं पतली, क्योंकि अगर कोई आ जाए खाना बनाते समय या खाने के टाइम किसी के तो खाना देना पड़े तो हमें मोटी रोटी देने में अच्छी नहीं लगती है, तो फिर हम पतली रोटी थोड़ी सी बना लेते हैं, 4-5 शाम को 4-5 बना लेते हैं जब मोटी रोटी बनाते हैं तो। और वैसे पतली बनाते हैं तो फिर सारी रोटी पतली बना लेते हैं। और पापा अगर खाने के टाइम आते हैं तो उनके लिए हम मोटी रोटी बना देते हैं, और अगर बाद में खाते हैं तो फिर पतली बना कर रख देती हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो फिर पतली रोटी अच्छी नहीं लगती है। और हाँ, बाद में अगर हम अपने लिए भी 1-2 रोटी बना लेते हैं मोटी, क्योंकि जब चूल्हे की खरी रोटी सेकी होती है तो अच्छी लगती हैं। और फिर मम्मी को खाना दे दिया था, मम्मी भी खा रही थी, तो उनके लिए भी हम रोटी लेके आए थे, रख लिए थे थाली में। और आयुष भी बैठा था चूल्हे में, वो भी बातें कर रहा था, और उसने केवल आधी रोटी खाई है पतली वाली, और ज़्यादा खाना भी नहीं खाता है पता नहीं क्यों। और फिर हम भी खा लिए थे और मम्मी भी खा ली थी खाना। और खाना खाने के बाद फिर हम बर्तन धो लिए थे। बर्तन क्योंकि क्या है कि चूल्हा हमारा गर्म रहता है, तो पहले हम खाना खाने के बाद बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने के बाद फिर हम चूल्हे की सफाई करते हैं। तो बर्तन हमारे धुल गए हैं, और चूल्हे की आगे को मैंने फैला दिया था आग बाहर की तरफ, जिससे ठंडा हो गया चूल्हा भी हमारा। और फिर हम झाड़ू लगा लेंगे, यहाँ की साफ़ सफाई कर देंगे। और यहाँ पर भाई कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खाना बनता है तो सारा कूड़ा, कंडे लकड़ी और ईंधन सारा यहीं पर रखा रहता है, तो फिर हमें रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है।
तो फिर हम यहाँ की झाड़ू लगाएंगे और फिर चूल्हे को पोंछ लेंगे। और कल पापा थोड़ी सी मिट्टी बाहर से ले आए थे खेत से, पीली वाली, तो अभी हमारा इस समय चूल्हा बिल्कुल अच्छा सा दिखाई पड़ रहा है सफ़ेद। और कभी कभी मिट्टी नहीं होती है तो फिर रोज़ रोज़ ऐसे पानी से पोंछने से तो फिर ये काला काला पड़ जाता है। तो क्या है, अभी ले आए हैं तो ज़्यादा नहीं, मगर हाँ हम थोड़ा सा डाल लेते हैं जब हमारा काला चूल्हा हो जाता है। और चूल्हा जब काला होता तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। जो लोग बनाते हैं चूल्हे में खाना वो जानते होंगे कि जो चूल्हे की जितना सफाई हो, जितना अच्छा होता है वह तो उतना ही खाना बनाने में अच्छा लगता है। और फिर हम झाड़ू लगा लिए थे, झाड़ू के बाद फिर हम यहाँ पर चूल्हा पोत देते हैं। और चूल्हा हमारा थोड़ा सा ही पोतना पड़ता है क्योंकि बाकी का ये पक्का है, यहाँ पर भी खुरखुरा है, प्लास्टर नहीं है। लेकिन हाँ, पोछा लगा देते हैं क्योंकि आटा भी फैल जाता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसा लगा है? अगर पसंद आया हो थोड़ा सा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर देना। कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा है, और जो भी आपको पूछना है वो भी आप कमेंट में बताइएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें वो भी बताएं अपना नाम, तो मैं अपने चैनल पर उनका नाम लूँगी, क्योंकि मुझे आप लोगों का नाम बताने में बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। और फिर आपको मिलेंगे ऐसे ही एक और नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। और मैं हर ब्लॉग में थोड़ा सा अच्छा करने की सोचती हूँ कि हाँ, आप लोगों को अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये गांव का घर? आप जो लोग शहर से देख रहे हैं तो उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को गांव का ये रीति रिवाज और गांव के कामकाज कैसे लगे हैं, और जैसा भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।